स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 12 के छात्रों में हिंदी काव्य खंड में प्रस्तुत श्रद्धा मनुष्य है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके पहले भी आपने वीडियो में श्रद्धा मनु में मैंने एक जो है छंद जो है वो पढ़ाया था। तो आइए इसके आगे देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो है इसमें इस छंद में श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का सुंदर व मनोहारी चित्रण कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यो शिशुषा सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो इस छंद में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। तो क्या कहते हैं कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, और देखा वह सुंदर दृश्य की जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें जो है श्रद्धा का जो सौंदर्य से भरपूर श्रद्धा जो है उनके सामने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। क्या कहते हैं कि जब मनु ने कौतूहलवश ओर ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से भरपूर जो श्रद्धा होती है वो उनके सामने निकट खड़ी हुई उनको दिखाई देती है। नयन का इंद्रजाल अभिराम, कहते हैं वह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। वो क्या था? एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों की जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। क्या कहा है कि नयन का इंद्रजाल अभिराम, कहते हैं यह दृश्य जो है उन्हें उनके नेत्रों के आगे जादू के समान जो है अपनी ओर क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, कहते हैं कुसुम वैभव में लता समान कहने का मतलब है कि जब मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। क्या कहा गया है? लता समान। कुसुम मतलब फूलों से, वैभव में लता समान कहती है कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। कौन? श्रद्धा। फिर कहते हैं चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, घनश्याम कहते हैं कि जैसे लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी में लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हुआ। चंद्रिका यानी कि चांदनी में लिपटा हुआ, घनश्याम मतलब बादल का एक टुकड़ा से यहाँ पर तात्पर्य हुआ है। मतलब जो है बादलों का टुकड़ा। कहते हैं कि वो ऐसे फूलों से लदी हुई खड़ी थी जैसे चंद्रमा की कोई शीतल चांदनी में लिपटा हुआ बादल का टुकड़ा उनके सामने खड़ा हुआ है। फिर क्या कहते हैं कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार कहने का मतलब उनका है कि जो श्रद्धा का शरीर का अधिकांश भाग जो खुला हुआ था और जो देह दृष्टि थी एक लंबी काया, और जो उनकी देह दृष्टि थी, जो उनका शरीर था वो पर्याप्त कैसा था? लंबा था। मधु पवन क्रीडित ज्यो शिशुसार सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, तो कहते हैं कि उनका जो शरीर दृष्टि था वो लंबा था। उन्हें देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो, कैसा लग रहा था? कि ऐसा लग रहा था कि मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। क्या हो? विस्तृत हृदय की क्या हो? प्रतिमूर्ति हो। कहते हैं कि मधु पवन क्रीडित ज्यो शिशुसाल, कहते हैं मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर जो था वो बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, कहते हैं छोटे से एक साल के छोटे से वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहाँ जो है क्या था? शोभा यान था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं कि जब मनु ने कौतूहल ऊपर देखा तो उनको एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। कैसा सुंदर दृश्य? कि जैसे जो श्रद्धा थी वो सौंदर्य से भरपूर उनके सामने निकट खड़ी हुई हो। यह एक उनके लिए अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। और उनके नेत्रों में कहा जाए कि नयन का इंद्रजाल, और उनके सामने जो है नेत्रों को एक जादू के समान अपनी ओर उन्हें आकर्षित कर रहा था। जब मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों
फूलों से लदी हुई सौंदर्यमय किसके समान है? एक लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी में लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। और कहते हैं कि जो श्रद्धा का शरीर का अधिकांश भाग जो खुला हुआ था और उनकी जो दृष्टि अथवा शरीर था वो पर्याप्त लंबा था। और कहते हैं कि उनका जो विस्तृत हृदय था वो कैसा था? एक प्रतिमूर्ति के समान था। और मधुर वार्तालाप के समय जो श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर था वो बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ एक साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से प्रपूत होकर वहां पर शोभायान था। कहने का तात्पर्य है कि जयशंकर प्रसाद ने इसमें मनु के आंतरिक और बाह्य गुणों का क्या किया है? बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। आगे देखते हैं कि इसमें जयशंकर प्रसाद जी और आगे क्या कहते हैं। इसमें इन पंक्तियों में कवि ने क्या श्रद्धा की वेशभूषा का जो है बहुत ही चित्रात्मक वर्णन किया है। तो उन्होंने उनकी वेशभूषा का वर्णन करते हुए क्या कहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधूरा खुला अंग खिल हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग ओ मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। तो इसमें कहते हैं कि श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म, नीले रंग का नील परिधान मतलब नीले रंग का परिधान मतलब नीले रंग का मेष, नीले रंग का कपड़ा कह लो या मेष चर्म। मेष चर्म का मतलब यहाँ पर होता है भेड़ की खाल से। तो कहा गया है कि श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग की मेष चर्म यानी जो भेड़ की खाल है वो क्या है? धारण किए हुए हैं। खुल रहा मधुर अधूर खुला अंग। उनकी वेशभूषा में कहीं कहीं उनके कोमल और सुकुमार अंग जो है दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कहा है खुला मधुर खुला मतलब जो उनका जो कोमल अंग है वो कहीं कहीं पर क्या है? खुला हुआ दिखाई दे रहा है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। कहें कि उन्हें उस खुले हुए अंगों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो नीले बादलों के वन में, नीले बादलों के वन में कोई गुलाबी का एक सुंदर बिजली का फूल जो है वो खिल गया हो। देखिए कहते हैं कि जो श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का जो मेष भेड़ की खाल जो धारण किए हैं उनकी वेशभूषा जो है कहीं कहीं पर उनके कोमल जो सुकुमार अंग हैं जो दिखाई दे रहे हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है, उनके कोमल अंगों को देखकर ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा कि मानो जो नीले बादलों के वन में कोई गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल जो है वो खिल गया हो। फिर क्या कहते हैं कि ओ मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम। ओ मुख पश्चिम के व्योम कहते हैं श्रद्धा का जो वो कांतिमय और लालिमा युक्त जो मुख है वो काले रंग वालों से घिरा हुआ है। क्या कहते हैं कि बीच जब गिरते हो घनश्याम। कहते हैं जो श्रद्धा का वो कांतिमय और लालिमा युक्त जो मुख है वो काले रंग वालों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिराए हों। ऐसा लगता है कि संध्या के समय पश्चिम की ओर जो है आकाश में काले बादल घिर आए हों। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। कहते बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर क्या कर रहा है? आकाश में सुशोभित हो रहा है। दूसरे पर देख लेते कि उन्होंने क्या कहा है कि जो इन्होंने इस जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा ने अपने शरीर पर एक नीले रंग का जो है वस्त्र है वो धारण कर लिए हैं और उनकी वेशभूषा से में कहीं कहीं उनके जो कोमल और सुकुमार अंग हैं वो दिखाई दे रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो नीले बादलों के बीच में क्या हुआ कि नीले बादलों के वन में कहीं जो गुलाबी रंग का जो फूल है वो क्या
है वो बिजली का फूल जो है वो क्या हो गया हो, खिल आया हो। और जो श्रद्धा कवा कांति में और लालिमा युक्त जो मुख वाले, जो काले रंग के बालों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए। क्या कहा कि उनका मुख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल जो है वो घिर आए हों। और लालिमा युक्त जो सूर्य है उन काले बादलों को भेद कर आकाश में क्या हो रहा है, कहा गया दिखाई देता हो छविधाम। कहते हैं कि उन काले बादलों को भेद कर आकाश में कैसा हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा की वेशभूषा का बहुत ही चित्रात्मक वर्णन किया है। तो आपके वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.